हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ रीजन विदाउट शिफ्टिंग द पॉइंट। सो हमारे पास में मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये ओल्ड एक्सिस है मेरे पास में, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया एच कोमा के पे, विदाउट एक्चुअली शिफ्टिंग द पॉइंट पी कोमा एक्स कोमा वाई। पहले जो ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट है वो है पी एक्स कोमा वाई, और फिर ये जो नया पॉइंट बनने वाला है वो है पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी डिनोट्स किए हैं। अगर ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, सिर्फ इस पॉइंट को, तो आपको दिखेगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वाई है। मैंने वाई यहाँ लिख रखा है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो होगी हमारे पास में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल एक्स, और ये जो डिस्टेंस है वो होगी कैपिटल वाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाऊँ तो मेरे को एच डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं हम, ये एच डिस्टेंस है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करूँ तो मुझे के डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस के है। तो इस तरह से मैंने कुछ डिनोट कर दिए हैं। तो अगर मैं इसको इस न्यू पॉइंट को निकालने की कोशिश करूं जो कैपिटल एक्स की वैल्यूज हो रही है, तो मैं यहाँ पे फिगर में देखूं तो कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है तो ये भी कैपिटल एक्स होगा। यहाँ से ये कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स प्लस एच जो इक्वल होगा स्मॉल एक्स के इक्वल होगा। और कैपिटल वाई प्लस के इक्वल होगा स्मॉल वाई के। तो मेरा जो न्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से निकल जाएंगे, एक्स प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू वाई कैपिटल वाई प्लस के। ये मेरे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका है। अगर मुझे न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कैपिटल एक्स इक्वल होगा एक्स माइनस एच के, कैपिटल वाई इक्वल होगा, वो होगा इक्वल वाई माइनस के। तो इस तरह से हम ये न्यू कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। तो मैं क्लियरली लिख देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक्स कॉमा वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर हमें ओल्ड निकालना है तो हम एक्स में, कैपिटल एक्स में प्लस एच कर देंगे, और कैपिटल वाई में प्लस के कर देंगे, जो कि हम शिफ्ट करने वाले हैं। मैं इस पर वो आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो देखिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4,6 व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 3,5। अब पॉइंट है वो 4,6 था पहले, अभी वो शिफ्ट होकर जो ओरिजिन है उसका शिफ्ट हो चुका है 3,k। तो मेरे को क्या क्या पता है, मुझे ये पता है कि पहले जो ओरिजिन था वो था 0,0। अभी जो नया ओरिजिन बन रहा है ओ डैश, वो बन रहा है 3,5। अगर न्यू ओरिजिन है तो हम इसको एच कोमा के से लिख देते हैं। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू 3 आ गया और के इक्वल्स टू हमारे पास 5 आ गया। चलो, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके, यानी कि हमारा जो ओल्ड कोऑर्डिनेट पी एक्स कोमा वाई वो हमें दिया हुआ है 4,6। अभी हमारे को निकालना क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। तो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या है, ये चीज हमें ये चीज दी हुई है। हमें क्या निकालना है, ये वाला न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स में से एच माइनस कर देंगे, वाई में से के माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास एक्स है वो है 4, स्मॉल वाई है 6। तो कैपिटल एक्स इक्वल आ जाएगा 4 - 3, यानी कि हम इसको लिख रहे हैं एक्स माइनस एच एक तरह से, विच इज इक्वल टू 1। और वाई इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, वो होगा 6 - 5। 6 में से -5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। सो जो न्यू कोऑर्डिनेट हमारे पास में आने वाला है जो पॉइंट पी का, वो आने वाला है 1,1। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से ही है कि हमारा जो ओरिजिन है वो तो शिफ्ट हो जाएगा, और जो न्यू पॉइंट है, न्यू कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा।
या हो सकता है ओल्ड कोऑर्डिनेट निकालना हो, अगर न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ कर्व ये दी हुई है। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द दिस कर्व व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,4। तो ओरिजिन शिफ्टेड है, ओरिजिन शिफ्टेड होने का मतलब ओ डैश हमें दिया हुआ है h, के 2,4 पे, ये हमें पता चल गया। तो h इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 4, ये हमें इतना तो पता चल ही गया। और ओल्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो चीज़ दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हमें कर्व दिया हुआ है। अब व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड, तो अब हमारे पास में कुछ नई इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ, स्मॉल एफ ये एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू है, वो है ए एक्स प्लस बी वाई। तो मुझे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एक्स इक्वल होगा कैपिटल एक्स प्लस एच के, और वाई, स्मॉल वाई इक्वल होगा वाई प्लस एच के। तो एक्स इक्वल आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच विच इज इक्वल टू 2, एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के, ये वाई प्लस के है, वाई प्लस के इज इक्वल टू 4। तो इन इन दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा फंक्शन की। तो मेरे पास में इक्वेशन निकल जाएगी एफ एक्स एक्स प्लस एच एंड एक्स वाई प्लस के विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच मतलब 2 वाई प्लस 4। इसके फंक्शन में पुट कर दिया जो दिया हुआ था, ए एक्स प्लस 2 बी वाई प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 ए प्लस बी वाई प्लस 4 बी। तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई 2 ए प्लस 4 बी। ये हमारा न्यू फंक्शन आ जाएगा जो कि शिफ्ट करने के बाद में आ रहा है। तो इस तरह से हम बेसिकली इन क्वेश्चंस को करेंगे कि अगर हमारे को, हमें ये दिया गया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, कि में ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है लेकिन पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया गया है। मैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेके आऊंगा जब हम ओरिजिन को तो शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक्सिस को रोटेट कर देंगे तो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे एक तरह से। जब उसके लिए डिस्कस करेंगे, फिर आगे और एक टॉपिक आएगा उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था जिसमें मैंने वो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं इस तरह से। तो आप लोग को ये अगर लेक्चर समझ आया है, अगर ये कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।